नमस्कार जी, मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। वैसे मैं प्रोफेशनल हूँ, इलेक्ट्रॉनिक साइड से हूँ। काफ़ी कंपनियों में मैंने अपना जॉब किया है और मैंने एस्ट्रोलॉजी 1976 से पढ़नी शुरू करी। 2024 आ गया, 2025 आ गया, लगभग 50 साल हो गए। पिछले 14 साल, शुरू के 14 साल 1990 तक मैंने भारतीय ज्योतिष को पढ़ा, जिसको कि आप लोग वैदिक ज्योतिष बोलते हैं। ज्योतिष कोई वैदिक जैसा कुछ नहीं है। वेदों के बारे में यह मान्यता है कि वेदों में जो लिखा गया है हमें अक्षरश को मानना है और वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन वैदिक ज्योतिष जो है वैदिक में नहीं है। थोड़ा बहुत ज्योतिर्मिति के बारे में कुछ वेदों में लिखा गया है, बाकी कुछ नहीं लिखा गया। तो पहली बात तो उसको वैदिक ज्योतिष बोलना ही गलत है। और अगर ये वैदिक ज्योतिष था और जो वेदों में लिखा हुआ बिल्कुल सच्चे हैं, ऋषियों की वाणी है, गुरुओं की वाणी है, तो ये पराशर, बारामहीर, कालामृत, ये बहुत सारे जैमिनी, ये लोग क्या करने थे? इन्होंने तो वेदों को उल्लंघन कर दिया। जो वेदों ने, गुरुओं ने लिखा, ऋषि मुनियों ने लिखा, उसको उल्लंघन कर दिया। खैर, ये बहुत बड़ी एक डिबेट का विषय है। इसके ऊपर मैं पहले भी बहुत बार लिख चुका हूँ। कुछ लोग मुझे फेसबुक चैनलों में ब्लॉग भी कर चुके हैं। काफ़ी लड़ाइयाँ भी चली हैं हमारी। लेकिन इस सारे के अंदर इतना घूल कपाला है कि ज्योतिष कोई भारत में अकेले नहीं लिखा गया। ज्योतिष पूरे विश्व में लिखा। इसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट, इंजीनियर, अलाइड, पोएट लोगों ने अपने अपने कंट्रीब्यूशन किए और ये जाते 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 चलते चलते 1950-48 तक ऐसे ही चलता रहा। जब एक सज्जन महापुरुष श्री के.एस. कृष्णमूर्ति जी, जो कि एक ब्राह्मण फैमिली थे, जोशी थे, और वो इस भारतीय ज्योतिष की विभिन्न पद्धतियों से लोगों का भविष्य निर्धारण करते थे, उनको कुछ वो बड़े कंफ्यूज होने लग गए कि यार ये ज्योतिष में एक ही बात को लेके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कर रखी है। जैसे पंचम बृहस्पति बहुत शुभ है। अब एक कहता है जी बृहस्पति जिस स्थान में बैठेगा उस स्थान का नाश कर देगा, तो हम उसको शुभ मानेंगे, इसका नाश माने। उच्च का है, नीच का है, D9 है, D10 है, बहुत सारे डिविजनल चार्ट हैं। हम चलित को माने या लगन को माने, किसको क्या माने क्या ना माने, हर आदमी के एक अपना अपना वर्जन था और कोई भी वर्जन किसी जगह पे सटीक नहीं बैठ रहा था। तो काफी ज्ञानी, महाज्ञानी, मैं तो यही कहूँगा, उन्होंने सारा कुछ जैमिनी और पराशर के नाम पे छापना शुरू कर दिया। यदि ये जैमिनी की स्थिति है, ये पराशर की स्थिति है। लेकिन हमारे गुरुजी के दिमाग में ये बातें बैठी कि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं 1 या 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर, और कोई घटना किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे हुई है, तो इन 2 बच्चों या जुड़वा बच्चों के बारे में हम कैसे स्थिति का निर्धारण करें कि इनका सही जन्म स्थिति क्या है? क्योंकि दोनों बच्चों का चाल चरित्र, सोचना, खाना, पहनना, उठना, शिक्षा सब अलग अलग है। वो आपने कुछ हमारी उस लाइन की पर फिल्में भी बनी है, जैसे राम और श्याम आपने देखी होगी, सीता और गीता आपने फिल्म देखी होगी। और जो विश्व भी मानता है हमारा हाथ की रेखाएं सबकी कभी एक नहीं है, सबकी हाथ की रेखाएं अलग अलग है। तो लेकिन फिर जन्मपत्री कैसे एक हो सकती है? या तो हाथ की रेखा, हस्तरीतियों को हम इनकार कर दें साफ कि हस्तरेखा कुछ होती ही नहीं है। अगर ये है तो फिर ये कॉमन क्यों है, कॉमन क्यों नहीं है, ये अलग अलग क्यों है? इन सारी चीजें जब कृष्णमूर्ति जी के सामने आई तो उन्होंने अपने तरीके से शोध संशोधन करने के बाद एक पद्धति को डेवलप किया जिसका नाम था के.पी. कृष्णमूर्ति पद्धति। और उसको डेवलप करने के लिए, उसकी रिसर्च करने के लिए कृष्णमूर्ति जी ने उस समय तक जितने भी ग्रंथ, सिस्टम, एस्ट्रोनॉमिकल डाटा उनको मिल सकते थे, उन्होंने उन सब का प्रयोग करके कुछ स्टैंडर्डाइजेशन किया
कि जी कृष्णमूर्ति पद्धति को फॉलो करने के लिए आपको ये सिस्टम और ये स्टैंडर्डाइजेशन मानना पड़ेगा। और उसको उन्होंने अपनी 6 किताबों में लिखा, और उन 6 किताबों में लाने से पहले वो 2 साल तक लगातार मैगजीनें निकालते रहे। उस मैगजीनों के अंदर वो अपने ऑब्जर्वेशनें करते रहे। उस समय के जो ऋषि मुनि थे, उस समय के जो बड़े बड़े जोशी होते थे, सत्यार्थी, के.एन. राव, हरिवंश राय जी और हरिदेव त्रिवेदी जी, सब ने उसके ऊपर काउंटर करने शुरू किए, विचार करने शुरू हुए। कृष्णमूर्ति जी अपने जवाब देते रहे। फाइनली कृष्णमूर्ति वॉज एस्टेब्लिश्ड, और ये सारे लोगों की समझ में आ गया कि कृष्णमूर्ति सिस्टम इज मोस्ट एक्यूरेट और मोर टू द पॉइंट और एब्सोल्युटली 90-95% नियर टू द पॉइंट। अब कृष्णमूर्ति के जाने के बाद कुछ लोग जो उनके डिसाइपल थे, कृष्णमूर्ति जी को आगे बढ़ाना शुरू किया। कृष्णमूर्ति जी ने कभी नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा दिस इज द फाइनल। ही ऑलवेज से रिसर्च, फाइंड न्यू थिंग, डिक ऑन, रिप्लेस ओल्ड मेथड, इनकॉर्पोरेट न्यू सिस्टम, बट वो 100 जगह पे टेस्ट होना चाहिए। जैसे दवाइयों का या किसी भी चीज़ को हम मार्केट में लाते हैं, लोगों के जनहित के लिए लाते हैं, उनको पहले हम 100 जगह टेस्ट करते हैं। अगर वो 100 के परिणाम सेम है, जब भी उस नियम को इस्तेमाल किया जाएगा, और इस्तेमाल जो पहला नियम है उसको रिप्लेस किया जाएगा। अब जब तक उनके डिसाइपल जिंदा रहे, जब तक लोगों की हिम्मतें नहीं पड़ी कि वो आए और कृष्णमूर्ति जी के नाम पे कुछ और शुरू करें। अब आप निरेन चार्ट पे, लगन चार्ट पे, इक्वल डिवीजन ऑफ हाउस के ऊपर ऐसे ऐसे जोशियों से मिल रहे हैं जो अपने आप को केपी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। और उन सो कॉल्ड केपी एस्ट्रोलॉजर ने 3.5 स्टेप थ्योरी बना दी, 4 स्टेप थ्योरी बना दी, 6 स्टेप थ्योरी बता दी, कस्टल पे इंटरलिंक बना दिया, सब थ्योरी बना दी, और इवन केपी नाड़ी तक बना दी। जबकि कृष्णमूर्ति जी ने लिटरेचर में केपी नाड़ी नाम का नाड़ी का विरोध किया है। लेकिन आप लोग बड़े मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं कृष्णमूर्ति जी के सीधे डिसाइपल, डायरेक्ट डिसाइपल, सबसे क्लोज डिसाइपल श्री के कुप्पू गणपति जी, जिनके आर्टिकल से पहले कृष्णमूर्ति जी की कोई मैगजीन 2020 से पहले नहीं निकलती थी, जो उनका दूसरा भाई छापता है मिस्टर के सुब्रमण्यम, मैं उनका डिसाइपल रहा हूँ पिछले 30 साल। और उन्होंने केपी के लिखे गए शब्दों का गूढ़ रहस्य मुझे समझाया। अब किसी आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम होगा कि अनामशा क्या है, राहु केतु क्या है। हम प्लेसिडस सिस्टम को क्यों इस्तेमाल करते हैं? हमें 3 ही सिस्टम का नाम पता है, इक्वल हाउस डिवीजन, ट्रॉपिकल सिस्टम और प्लेसिडियस सिस्टम, बट देयर आर 16 सिस्टम जिनसे हाउस डिवीजन किया जा सकता है। राहु केतु कोई प्लेनेट ही नहीं है। हम सारे लोग मानते हैं छाया ग्रह है, तो किसकी छाया नहीं। अब लोगों को नहीं केपी समझ में आया, नहीं ज्योतिष समझ में आया, उन्होंने कालसर्प योग बना दिया। सिर्फ एक प्लेनेट को लेके उन्होंने 7.5 डिक्लेयर कर दिया। कुछ प्लेनेट का कम्बिनेशन हुआ, उन प्लेनेट को लेके एक लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर दिया। वो किस लिए कर रहे हैं, क्या वो आप लोग जानते हैं या वो लोग जानते हैं? अगर वास्तव में आप केपी सीखना चाहते हैं, केपी को समझना चाहते हैं, मेरा ग्रुप है केपी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी ब्रैकेट में 6 रीडर, मतलब जो गुरुजी ने 6 किताबें लिखी थी वो सिस्टम है। और वो मैं स्ट्रिक्टली केपी के प्लेटफॉर्म पे ही, केपी की गाइडेंस के ऊपर ही, केपी के स्टैंडर्ड पे ही, और जो मेरे गुरु श्री केपी कुप्पू गणपति जी ने 30 साल में मुझे सिखाया है,
मैं उसी पे काम करता हूँ, उससे मैं डेविएट नहीं करता हूँ। अगर आप कहीं केपी कोर्स पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले 6 केपी के रीडर केपी के दूसरे भाई मिस्टर सुब्रमण्यम उनसे मंगाएं, या आप मुझे फ़ोन करें, मुझे कांटेक्ट करें। मैं कोशिश करूँगा मैं आपको उनकी PDF दे दूँ। नमस्कार।